नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में ओबीसी आरक्षण पर लगा ग्रहण, राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक। दरअसल बता दूं, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस कर दिया है। बता दें कि यह विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जनजाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति को 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रयास करता है। ऐसे में अगर यह बिल पारित होता है तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ सरकार की नौकरी में कुल आरक्षण 77% हो जाएगा। इसलिए इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए राज्यपाल कार्यालय से अधिकारी ने कहा है कि यह बिल भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय के आधार पर लौटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछले राज्यपाल रमेश बैस ने इस बिल को अटॉर्नी जनरल को भेजा था, जिन्होंने कहा कि बिल आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसे में उस राय को ध्यान में रखते हुए बिल को समीक्षा के लिए पिछले महीने सरकार के पास वापस भेज दिया गया था। जानकारी हो कि यह बिल नवंबर महीने में पारित किया गया था। झारखंड में राशन डीलरों की चोरी रोकने की पहल, ग्रीन कार्ड धारियों को पैकेट में मिलेगा अनाज। दरअसल बता दूं, खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डीलरों की चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्ड धारियों को 5 किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध कराएगा। आपको बता दूं, इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रीन कार्ड धारियों को 5 माह का बकाया अनाज भी एक साथ भुगतान किया जाएगा। वहीं आपको बता दूं, FCI की ओर से अनाज देने से इनकार कर देने की वजह से ग्रीन कार्ड धारियों को नवंबर 2022 से अनाज नहीं मिल पा रहा था। सरकार की ओर से अब टेंडर निकाल कर चावल की खरीद कर ली गई है। बता दूं, सरकार 34 रुपए की दर से चावल खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की वजह से 1 किलो चावल की लागत 36 से 38 रुपए पड़ रही है। वहीं आपको बता दूं, वर्तमान में राज्य में ग्रीन कार्ड लाभुकों की संख्या 15,34,000 है। सरकार की ओर से इनके बीच प्रतिमाह लगभग 75 लाख किलो चावल का वितरण किया जाना है। ऐसे में सरकार को प्रतिमाह ग्रीन कार्ड धारियों को चावल देने में लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दूं, सरकार की ओर से जनवरी 2021 में झारखंड राज्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। इस योजना के तहत लाभुकों के लक्ष्य को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक की अवधि के लिए इस योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में 5 किलोग्राम पैकेट में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में 521 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। इंजीनियर वीरेंद्र राम की 125 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, ईडी की तैयारी पूरी। दरअसल बता दूं, भ्रष्टाचार से काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले इंजीनियर वीरेंद्र राम की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। ईडी की जांच में यह बात सामने आया था कि ग्रामीण विकास कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की है। ईडी की कार्यवाही के दौरान यह बात सामने आई थी कि वीरेंद्र राम ने टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए अरबों की संपत्ति बनाई है। दरअसल आपको बता दूं कि ईडी न केवल वीरेंद्र राम की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है, बल्कि उसके सहयोगी आलोक रंजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार हैं। बताया जाता है कि आलोक रंजन वीरेंद्र राम की काली कमाई को निवेश करने और मैनेज करने का काम करता था, चाहे वो पैसों को जमा करना हो या फिर खरीदारी का भुगतान करना हो। ईडी राज्य सरकार को भी वीरेंद्र राम की काली कमाई का ब्यौरा सौंपेगी ताकि उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी इफ्तार पार्टी। दरअसल बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रमजान के मौके पर आज दावत इफ्तार का आयोजन किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार में कई लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की मुबारक भी दी। इस अवसर पर सभी ने राज्य की प्रगति, प्रेम, भाईचारा, खुशहाली और अमन चैन के साथ सुरक्षित जनता, सुरक्षित झारखंड की दुआ की। आपको बता दूं, दावत इफ्तार में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, श्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, श्री बादल पत्रलेख और हबीजुल हसन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद श्री महुआ मांझी, वरीय अधिकारी था, बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। वहीं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में कई तरह के व्यंजन, फल और जूस शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी रोजेदारों के साथ बैठकर इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी में नेता, मंत्री और अधिकारी के साथ कई धर्मों के लोग इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था। इस दावत के मौके पर मुख्यमंत्री ने कई लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात और बात भी की। सभी ने एक साथ मिलकर इफ्तार किया। घूस लेते चतरा के 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ सस्पेंड। दरअसल बता दूं, लावालोंग थाना के SI नागेश्वर पंडित और मुंशी द्वारा समझौता कॉपी देने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही सिमरिया SDPO अशोक कुमार प्रियदर्शी ने इस मामले की जांच किया। इधर SP ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार पलामू पांकी थाना क्षेत्र के भरे गाँव निवासी सूरज कुमार रवि ने वाहन के साथ मारपीट की हुई घटना को लेकर 17 अप्रैल को लावालोंग थाना में आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था उसकी बहन का ससुराल सोरू नवाडी है। आपको बता दूं, ससुराल वालों ने बहन के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने 18 अप्रैल को दोनों पक्षों को थाना बुलाया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। समझौता कॉपी देने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई थी। पैसा लेने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर कई संगठनों ने रिश्वत लेने का विरोध किया, जिसके कारणवश दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
राजस्थान में 1.5 लाख में बेची गई झारखंड की बेटी, काफी गहरा है मानव तस्करी का जाल। दरअसल बता दूं, रांची के चान्हो इलाके की रहने वाली एक 18 वर्ष लड़की को राजस्थान में बेच दिया गया। मानव तस्करों ने लड़की को पहले काम दिलाने के नाम पर अपने चंगुल में फंसाया और फिर उसे 1.5 लाख रुपए में राजस्थान के एक व्यक्ति को सौदा कर दिया। बता दूं, मामले को लेकर लड़की के परिजनों ने रांची कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में FIR दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 3 तस्करों को धर दबोचा है। गिरफ्तार मानव तस्करों में प्रतिमा देवी, अनिल और यूसुफ अंसारी शामिल है। दरअसल बता दूं, तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने 18 वर्ष लड़की को राजस्थान में बेच डाला है। हालांकि युवती को वापस लाने के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंच गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द युवती को पुलिस बरामद कर लेगी। खुशखबरी, CRPF भर्ती में उम्र सीमा में 3 साल की छूट, तो वहीं 9000 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। आपको बता दूं, अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में नौकरी पाने का अवसर मिला है। उच्च न्यायालय के केंद्र सरकार को CRPF भर्ती परीक्षा में अधिकतर उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दूं, यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। आपको बता दूं, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनमीत प्रीत सिंह अरोड़ा की पीठ ने CRPF में चालक सिपाही, तकनीकी एवं ट्रेडमैन भर्ती 2023 में तय उम्र सीमा पार करने वाले युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि प्रासंगिक रूप से इस तरह के मामले में पहले भी अधिकतर उम्र सीमा में छूट दी गई है। आपको बता दें, कई वर्षों से भर्ती न होने के आधार पर छूट दी गई है। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजय गर्ग और अन्य पीठ के बताया है कि पिछले कई सालों से कोरोना महामारी और अन्य कारणों से 2018 से 2022 तक CRPF में भर्ती नहीं निकाली गई है। इसी वजह से अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की उम्र अधिक हो गई है। काफी संख्या में युवा मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गए हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को CRPF भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल की छूट देने का आदेश दिया है। नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का दिख रहा है असर। दरअसल बता दूं, नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का असर दिख रहा है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया गया था। राजधानी रांची से सभी जिलों में छात्र संगठनों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया, तो वहीं 60-40 नाई चलतू का नारा भी लगाया गया। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर उतर आए थे। बता दूं, रांची के मोराबादी मैदान में JSSU अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में साप्ताहिक बाजार बंद करवाया गया था। हालांकि सिटी DSP ने छात्रों को खदेड़ा और दुकान खुलवाए। आपको बता दूं, नियोजन नीति के विरोध में रांची, जमशेदपुर, दुमका, चाईबासा सहित अन्य जिलों में छात्र संगठन ने बंद करवाया। जमशेदपुर और आदित्यपुर में बाइक सवार छात्रों ने रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए शहर में दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की है। वहीं टाटा कंडरा मार्ग पर आगजनी की प्रदर्शनकारी छात्रों ने आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हुई। किसानों को केंद्र सरकार से नहीं मिली मुआवजा, 25 लाख किसानों की सहायता राशि पर बोले कृषि मंत्री। दरअसल बता दूं, झारखंड के 25 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक सूखा राहत राशि नहीं मिली है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक सुखाड़ राहत के नाम पर कोई सहायता राशि नहीं भेजी है। केंद्रीय टीम ने आगर प्रभावित जिलों के दौरा किया था। केंद्र को रिपोर्ट देने की प्रक्रिया जारी है। बता दूं, कई चरणों में टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को देगी। राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख से ज्यादा किसानों को फिलहाल 35 रुपये के हिसाब से राहत राशि दी है। वहीं केंद्र सरकार से हमने 9,500 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। बता दूं, 18 अप्रैल तक राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 33,62,823 सुखद राहत के लिए आवेदन दिया गया है। इनमें से 17,49,806 किसान ऐसे हैं जिन्होंने खरीफ फसल, धान, मकई आदि की बुआई नहीं की थी। आपको बता दें, इनमें जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है वे लगभग 33% से ज्यादा है। यह आंकड़ा 10,259 के लगभग है। बता दूं, राज्य के 6,12,758 भूमिहीन कृषक मजदूरों ने भी सहायता के लिए आवेदन दिया है। झारखंड में भाकपा माओवादी के 2 कमांडरों ने किया सरेंडर, दोनों पर था 5 लाख का इनाम। दरअसल बता दो, झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए झारखंड सरकार द्वारा संचालित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति में प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 2 कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। पलामू पुलिस के समक्ष 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर संतु भूया और राजेश ठाकुर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दो, पुलिस ने मुख्य धारा से जोड़ने पर दोनों नक्सलियों को स्वागत किया। इस नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उसे दिया जाएगा। तो वहीं गौरतलब है कि झारखंड में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में पिछले 1 साल से ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत नक्सलियों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान तुम्बा कहा सहित बूढ़ा पहाड़ में नक्सल कैंपों को ध्वस्त किया गया है। शीर्ष नक्सली कमांडर को मुठभेड़ में मार गिराया, तो वहीं कईयों की गिरफ्तारी हुई। बता दो, इसी बीच दर्जन भर से ज्यादा नक्सली ने आत्मसमर्पण एवं पुनर्निवास नीति के तहत मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया। आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें।